जब परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है तो इंसान अक्सर वैराग्य के मार्ग पर निकल जाता है। ऐसा ही मामला शामली में उस वक्त देखने को मिला जब ग्वालियर का रहने वाला बीसीए तक पढ़ा लिखा साधु नंगे पैर हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हुए शामली पहुंचा, जहां युवा साधु ने बताया कि वो भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा है। अभी तक कई सिद्धपीठ तीर्थ स्थान के दर्शन करते हुए शामली पहुंचा है और अब यहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेगा। यहाँ आपको बता दें कि मामला शहर के कैराना रोड का है, जहां मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर के रहने वाले युवा साधु रोहित महाराज पीठ पर भारी भरकम वजन लिए हुए सड़क से गुजरते दिखाई दिए। बातचीत करने पर युवा साधु ने बताया कि वो बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है। इसके साथ ही उसने बीसीए की पढ़ाई भी की है और पूर्व में होटल इंडस्ट्री में भी काम कर चुका है, लेकिन प्रभु की भक्ति में वो इस तरह से लीन है कि अब उसने सांसारिक जीवन छोड़कर वैराग्य का रास्ता चुन लिया है, जिसके चलते युवा साधु अभी 6 माह पहले ग्वालियर से नंगे पांव पैदल चला था। इस सफर के दौरान उसने बाबा केदारनाथ, अमरनाथ, मां वैष्णो देवी, कुरुक्षेत्र जैसे स्थानों के दर्शन करते हुए शामली तक करीब 3000 किलोमीटर का सफर तय किया। अब युवा साधु यहां से भी नंगे पांव पैदल चलते हुए अयोध्या पहुंचेगा और इसके बाद प्रयागराज में आयोजित 2025 महाकुंभ में गंगा स्नान करेगा। युवा साधु का कहना है कि उसके जीवन का उद्देश्य है वो साधुओं और किन्नरों के लिए एक आश्रम का निर्माण कराएगा, जिसमें साधुओं और किन्नरों को सम्मान, रहना और खाना दिया जा सके, क्योंकि जगह जगह चोला ओढ़कर भिक्षावृत्ति करने वाले लोग मिल जाते हैं, जिससे साधु और उसका चोला बदनाम होता है, क्योंकि साधुओं का काम भिक्षा मांगने का नहीं, भगवान की साधना करने का है। कि किन्नरों को बड़ा ही अपमान और मतलब बहिष्कार जो है हमारे समाज के द्वारा सहना पड़ता है, तो मूलभूत सुविधाएं जो जैसे कि रोटी, कपड़ा और छत वो मैं दे पाऊँ तो मेरे जीवन का उद्देश्य। तो कहाँ पर बनाएंगे आश्रम? ये ग्वालियर। काम क्या करते हैं आप? नहीं प्रभु जी, अब तो हमने वैराग्य धारण कर लिया। पहले हमने एज अ कॉमी शेफ होटल इंडस्ट्री में जॉब की है और बीसीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एक चीज़ ये भी हम बताना चाहेंगे कि साधु शिक्षा तो ले ही सकता है, तो हमें भी मास्टर्स और पीएचडी अपनी आईटी में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, पढ़े लिखे भी हैं, तो क्या साधु में साधु बने हैं आप, तो क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत प्रभु जी आनंद आ गया कि नशा पहले भी नहीं किया, भक्ति का नशा था। और हम ये भी एक संदेश साथ में जो हमारे भारतवर्ष के लोग हैं उन्हें ये देना चाहेंगे कि आगे भी मतलब जितने भी साधु आगे कोई बने, प्लीज़ नशा मत कीजिए, क्योंकि चिलम पीना, गांजा फूकना ये भक्ति नहीं है, ये साधुपन नहीं है, ये साधना नहीं है। नाम है आपका? रोहित बिलवाल। अच्छा, रोहित जी कहाँ के रहने वाले हो? ग्वालियर मध्य प्रदेश। अच्छा, पैदल यात्रा कर रहे हो, क्या है ये? प्रभु जी ये सिर्फ भक्ति है जो बचपन से प्रभु के चरणों में शरणागति पाने के लिए की है हमने, और समय के हिसाब से प्रभु ने हमें अपनी शरणागति में कहीं ना कहीं स्थान दिया। और बस यही एक भक्ति है कि अभी 3000 किलोमीटर से ऊपर की हमारी यात्रा हो चुकी है, जो कि ग्वालियर से प्रारंभ होकर केदार धाम, अमरनाथ, वैष्णो देवी, कुरुक्षेत्र के दर्शन करते हुए, और आगे कामना ये है, एक उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि आगे हमारा 12 ज्योतिर्लिंग और जितने पावन शक्तिपीठों में से हमारे भारतवर्ष में हैं वो सारे शक्तिपीठ और 7 पुरी और जितने भी, चाहे वो गुरुद्वारे हों, मंदिर हो, मस्जिद हों, कहीं भी जहां हमें मत्था टेकने का बस अवसर प्राप्त हो तो हमारा जीवन है। अच्छा, कहाँ से प्रेरणा मिली ये आपको? प्रभु जी बस भगवान की भक्ति में थे और बचपन से कोई नशा जो है नहीं करते थे और भक्ति में बड़ा मन था, तो बस वो कहते हैं ना कि भक्ति में शक्ति। अच्छा, 3000 किलोमीटर बता रहे हैं आप? हाँ जी प्रभु। तो कितने दिन में यात्रा करी है आपने? प्रभु जी अभी आज 30 तारीख है, तो हमारी जो है 6 महीने 20 दिन हमें मतलब हो चुके हैं। और अच्छा। आज शामली जो है हमारा विश्राम रहेगा, फिर कल या परसों हम फिर प्रस्थान करेंगे। फिर कहाँ के लिए निकलेंगे आप? सीधा प्रभु जी अयोध्या। अयोध्या जी वहाँ दर्शन करेंगे आप? हाँ जी, अयोध्या से फिर कुंभ जो है हमारा महाकुंभ प्रारंभ होने वाला है, तो वहाँ से अयोध्या से प्रयागराज कुंभ, फिर काशी विश्वनाथ के लिए भ्रमण करेंगे। अच्छा, कोई संदेश देना चाहते हैं? जी प्रभु जी, हमारा एक उद्देश्य है कि हमें आगे चल के एक अपना साधु आश्रम बनाना है और एक किन्नर आश्रम बनाना है, क्योंकि आजकल जगह जगह भिक्षुक साधु बड़े मतलब जीवन से तंग आकर व्यक्ति साधु बन जाता है और जगह जगह फिर वो अपने डोल लेके घूम रहे हैं। मतलब उससे देखिए चोला और धर्म बदनाम होता है कि भाई साधु आगे मांगने ही आया होगा, है ना। तो साधु का मतलब सिर्फ होता है साधक, यानी कि साधना, तपस्या, जप, तप। तो साधु का वो मतलब हमें संसार को बताना है।
6 महीने से किसी से 10 रुपये नहीं मांगे, लेकिन जो भी लोगों ने सेवा की हमारी खुद से की है, दिल से की है। किसी ने भोजन, चाय, नाश्ता, विश्राम की व्यवस्था, जो जिस पे बन सका, पैसे, वो सब लोगों ने खुद ब खुद। तो यात्रा नंगे पैर ही कर रहे हैं? हाँ जी प्रभु। ठंड का मौसम है। प्रभु जी बस सब ऊपर बाबा बर्फानी की जो है कृपा है, तो कंबल है, गद्दा है, लेकिन अच्छा, वजन कितना टांग के चल रहे हैं अपने साथ? वजन तकरीबन 20-22 किलो पीछे वाले बैग में, और पूजा की सामग्री जो 4-5 किलो इसमें। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।